हे फ्रेंड्स, जैसे कि वेट था जो सौरभ बेदी है वो लाइव आता है एंड वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। उसमें सबसे पहले वो क्लेम करता है कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। ठीक है, वो एक बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 3 बार हो चुका है। जस्ट विला में जाने से पहले कुछ दिन पहले उसका इन अपूर्वा का एक मतलब कि वो कहीं पार्टी वार्टी में गया था तो अपूर्वा को उसके ऊपर शक था, तो उस बिहाफ पे वो उसको हिट करती है एंड उसको बोलती है वो घर से निकल जा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वो ये रखता है। फिर सेकंड पॉइंट वो ये लेके आता है इसमें कि जो रूरू मतलब कि अपूर्वा को किसी ने इंस्टिगेट किया, क्योंकि वो अपूर्वा को बहुत अच्छे से जानता है, अपूर्वा ऐसा नहीं कर सकती, तो ये रूरू ने किया है। रूरू ने जानबूझ के उसको इंस्टिगेट किया एंड मतलब कि रूरू ने भी ये एंगल इसलिए क्रिएट किया क्योंकि उसने एक रील लाइक कर दी थी जिसमें रूरू का मजाक उड़ाया जा रहा था। तो रूरू ने वो रील योगेश के पास भेजी, फिर योगेश ने सौरभ के पास भेजी एंड जो मतलब कि फिर मतलब उसको पता चला कि ऐसे ऐसे करके उस सौरभ ने कहा मुझे मतलब अच्छी लगी तो इसलिए मैंने उसको लाइक कर दिया, तो उसकी वजह से उसको हेट है। एंड रूरू ने उसको बहुत टाइम से पहले ही, जैसे ही वो शो से वापस आए थे, तो उसको मतलब कि ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, तो सौरभ का कहना है कि जो रूरू अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रही है अपूर्वा के कंधे पर बंदूक रख के। ठीक है, तो उसने लीगल नोटिस जारी किया है अगेंस्ट रूरू एंड अपूर्वा। अपूर्वा के अगेंस्ट तो डोमेस्टिक वायलेंस का किया है एंड रूरू के अगेंस्ट उसका जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ मतलब उसके अगेंस्ट किया है, क्योंकि रूरू ने कहा कि 2 लड़कियों के अगेंस्ट उसने चीट किया है। तो मतलब कि सौरभ ने कहा है कि 3 दिन बाद हम कोर्ट में मिलेंगे, अपूर्वा को मैं फिर भी छोड़ दूंगा क्योंकि मैं उसके मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन रूरू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, या तो तू प्रूफ लेके आई हो। एंड निहारिका इन सब में मेरे साथ है। तो वो स्प्लिट्स विला में जाने से पहले की चैट दिखाता है, लेकिन मुझे फिशी ये लगता है इसमें कि स्प्लिट्स विला से आने के बाद उनके बीच में क्या एग्जैक्ट चैट हुई है, क्या एग्जैक्ट बातें हुई है, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं करता है। एंड क्लोथिंग के लिए बोलता है कि वो अपनी सिर्फ मम्मी का नंबर देके गया था ना, एंड मम्मी एंड अपूर्वा के बीच में बात होती थी तो वहां से उसने क्लोज पे मतलब कुछ चीजें वो बताता है, जिसमें उसका जो पॉइंट हाईलाइट ये हो जाता है कि उनके बीच में ऑलरेडी क्लैशेस थे जाने से पहले। ठीक है, लेकिन समां वो फिर भी स्प्लिट्स विला में चला जाता है क्योंकि वो सफोकेट फील करता है अपने आप को इस रिलेशनशिप में। लेकिन आने के बाद क्या क्लियर था नहीं था, तो सौरभ का अगर निहारिका के साथ बॉन्ड था तो उसको समां बिल्कुल या तो क्लियर कर देना चाहिए था। मतलब कुछ तो देयर इज समथिंग कि अभी अपूर्वा ने ये स्टैंड लिया है कि अपूर्वा मतलब कि इन बिटवीन क्या फील करी थी, या तो सच में मतलब कि उसको नहीं पता था कि उसका निहारिका का चल रहा है, और जो उनके बीच में बातचीत हुई थी कि वो कुछ टाइम तक फेक करेंगे और फिर जैसे ही चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, स्प्लिट्स विला का ऑरा खत्म हो जाएगा तो फिर वो वापस से चले जाएंगे। लेकिन उसको पता चला कि भाई वो चीट हो रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है। ठीक है, एंड इसलिए वो लाइव आती है, ये सब चीजें कर देती है। और इवन जो अपूर्वा की फ्रेंड है पीछे रुशाली है, उसको भी पॉइंट हाईलाइटेड किया है। सौरभ ने कहा है कि मतलब रुशाली तेरे पास क्या वीडियो मैं भी देखना चाहता हूँ। इवन रुशाली के भी चैट्स दिखाए गए कि रुशाली को भी मतलब कि पता था ऑलरेडी, उसने कहा था इवन निहारिका और तेरा मैं पॉडकास्ट करना चाहती हूँ कि तो भाई आ जाइयो। तो मतलब क्या फिशी इनके बीच में पक रहा है, क्या नहीं पक रहा, कौन राइट है कौन बहुत ज्यादा रॉन्ग है। अभी ये वाला आया, इसके बाद क्या कहते हैं अपूर्वा क्या कहती है एंड रूरू का क्या कहना है, तो तब जाके पता चलेगा। बट बहुत ज्यादा मैसी हो गया है और इवन अब तो लीगल नोटिस चला गया है।